हेलो। हेलो। ऑडिबल आवाज आ रही स्टूडेंट? वॉइस क्लियर है? ऑडिबल आवाज आ रही स्टूडेंट? वॉइस क्लियर है? आवाज आ रही स्टूडेंट? ओके फ्रेंड, कल हम लोगों ने यहाँ तक स्टडी की थी कि प्राइम फैक्टराइजेशन से हमको डिवाइड करना था उनको। यहाँ तक देख चुके थे हम लोग। प्राइम फैक्टराइजेशन से मैं ये क्वेश्चंस जो है आर डी शर्मा के लिए हुए हैं, क्योंकि आर डी शर्मा से ही क्वेश्चंस ये सीबीएसई और आईसीएसई इसमें पूछे जाते हैं। और कल ये इनको हमने देखा था कि सिंपलेस्ट फॉर्म में देखना है। कल ये हमने सॉल्व किए थे क्वेश्चंस। उसके बाद फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, एक ऐसा, इसमें मैं आपको एक कॉमन ट्रिक बता देता हूँ कि ये एक तो इस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, एक ऐसा नंबर हमको फाइंड करना है विच डिवाइड, मतलब ये नंबर को और इस नंबर को क्या कर सके, डिवाइड कर सके। मतलब नंबर तो इनसे छोटा चाहिए, तो एक कॉमन सी चीज हम देखेंगे कि हमको यहाँ पे एचसीएफ निकालना पड़ेगा। और यदि कोई भी केस में रिमाइंडर छोड़ रहा है, तो रिमाइंडर छोड़ रहा है तो उस केस में हमको जो है उतना माइनस कर देंगे और फिर जो बचेगा उसका एलसीएम निकालेंगे। 6 है तो यहाँ से हम 6 माइनस कर देंगे, यहाँ से 6 माइनस कर देंगे, ये और ये। तो इन दोनों नंबर का जो क्या आएगा, एचसीएफ आएगा, वो क्या होगा, हमारा फाइनल आंसर होगा। इसमें क्वेश्चंस में ध्यान देने वाली बात है कि विच डिवाइड्स, ऐसा एक नंबर चाहिए जो इन दोनों नंबर्स को क्या करता हो, डिवाइड करता हो। ठीक है स्टूडेंट, इन दोनों नंबर्स को क्या करता हो, डिवाइड करता हो। देखिए एक ये जैसे 438 माइनस 6 और 606 माइनस 6, इनको एक ऐसा नंबर्स हमको करना है कि यहाँ पे हमको इन दोनों को ये नंबर्स पता करना है जो कि इसको जो है, इसको भी डिवाइड करता हो, इसको भी डिवाइड करता हो। तो इस केस में हमको एचसीएफ पाना है। लेकिन यदि हम इस केस में एक ऐसा उल्टा कर दें, उल्टा जैसे कि हमको ये नंबर x दिया हो और हमको ये नंबर पता करना हो, बड़ा नंबर, तो हमको उस केस में एलसीएम लेना रहता है। इस टाइप के क्वेश्चंस में कंफ्यूजिंग हो जाते हैं स्टूडेंट कि कहाँ पे हमको एचसीएफ लेना है और कहाँ पे हमको एलसीएम लेना है। ठीक है स्टूडेंट, ये हम लोगों ने कल सॉल्व किया था। आप लोगों ने आई होप कि प्रैक्टिस की होगी घर पे। ये उसका सॉल्यूशंस भी मैंने आपको समझाया था कि इन दोनों से जब हम 6 माइनस करेंगे 600 आएगा, इनका हम एचसीएफ लेंगे, एचसीएफ 24 आएगा, 24 वो नंबर है। फिर हमने कहा था, एक आपको क्वेश्चन समझाया था कि एक ऐसा नंबर हमको पता करना है इन दोनों को डिवाइड करता हो और मतलब जैसे 320 और 457, उस केस में हमको क्या सेम रिमाइंडर था, इसमें अलग अलग रिमाइंडर है -7। अब इस केस में x पता करना है, तो इन दोनों का ये जो आंसर निकलेगा, इससे जो आंसर निकलेगा इन दोनों नंबर्स का हम क्या लेंगे, एचसीएफ, एचसीएफ लेंगे। दैट विल बी, वो हमारा आंसर हो जाएगा। ये कल मैंने आपको बताया था, ये सॉल्व करवाया था।
और यहाँ पे भी वही किया है, ये सॉल्यूशंस दोनों से 5 और 7 माइनस किए, और जो है ये जो बचा है इसका हमने क्या किया, एचसीएफ लिया, और एचसीएफ ये दैट विल बी द आंसर। फिर हमको ये इसमें देखना था स्टूडेंट कि अब देखिए, जो अभी तक मैं आपको पिछले क्वेश्चंस में समझाने की क्या कर रहा था, कोशिश कर रहा था कि जैसे अभी तक हम क्या कर रहे थे, जिस नंबर से डिवाइड कर रहे थे, अब हम इस नंबर से डिवाइड करवा रहे हैं। इन दोनों नंबर से हम क्या कर रहे हैं, डिवाइड करवा रहे हैं, और इसमें हम बता रहे हैं कि रिमाइंडर 7 आएगा। मतलब हमको x डिवाइडेड बाय 35 एंड x डिवाइडेड बाय 56 एंड x डिवाइडेड बाय 91 ये नंबर्स हैं, और इस नंबर्स में हमको क्या करना है, ये x पता करना है, और ये क्या कर रहा है, सेम रिमाइंडर छोड़ रहा है। मतलब ये 7 रिमाइंडर छोड़ रहा है, ये भी 7 रिमाइंडर छोड़ रहा है, और ये भी 7 रिमाइंडर छोड़ रहा है। गेटिंग द स्टूडेंट? तो ये यहाँ पे हमको x पता करना है, तो हम इस केस में क्या करेंगे, ये इससे एलसीएम लेंगे, ठीक है ना। तो जो है हम क्या करेंगे, 35, 56, 91 से हमको क्या करना है, ऐसा नंबर चाहिए जो डिविजिबल हो जाए। तो हम क्या करेंगे, 35, 56, 91 का क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। अब इस नंबर में से जो है हमको क्या करना है, n-7, मतलब जो नंबर 7 रिमाइंडर बचना, तो जो एलसीएम आएगा उसमें 7 ऐड कर देंगे। समझ रहे हैं? यहाँ पे मैंने आपको थोड़ा सा ये क्या है, इसका एलसीएम लेने के बाद हमारा नंबर x आ जाएगा, और x में हम +7 कर देंगे, दैट विल बी द आंसर। फिर हमको स्मॉलेस्ट नंबर करना था, जो कि 28 और 30, एक ऐसा नंबर पता करना था x के जब 28 से डिवाइड किया जाए, और एक x ऐसा नंबर पता करना था जो 32 से डिवाइड किया जाए। तो क्या करे वो नंबर, रिमाइंडर 8 छोड़े और 12 छोड़े, ये हमको पता करना था। ये भी आपको कल सॉल्व करवाया था, ये भी आप लोगों ने किया होगा घर पे जाके सॉल्व। देखिए, इसमें एक हिट एंड ट्रायल लगता है, समझ रहे हैं। वो कल मैंने आपको क्वेश्चन समझाया था, कल की आप क्लास देखेंगे तो चीज़ आपको समझ में आ जाएगी। एक बार और ब्रीफ कर देता हूँ। इसमें एक नंबर को n28 से डिवाइड कर रहा है, उसी नंबर को 32 से डिवाइड कर रहा है, रिमाइंडर हमारा कितना आ रहा है, तो x इज इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं, 28 प्लस 28 a प्लस 8 लिख सकते हैं। या जैसे नंबर है x को हम क्या कर रहे हैं, 28 से डिवाइड कर रहे हैं, मान के a टाइम्स जा रहा है, रिमाइंडर कितना बच रहा है, 8। सेम नंबर x को हम क्या कर रहे हैं, 32 से डिवाइड कर रहे हैं, और हमारा कितने टाइम्स जा रहा है, b टाइम्स जा रहा है, और रिमाइंडर बच रहा है 2। तो x इज इक्वल्स है, तो 28a प्लस 8 इज इक्वल्स टू 32b प्लस 12। तो 28a माइनस 32b इज इक्वल्स टू 4। तो इसको जब 4 से कैंसिल करेंगे, 4 7 जा 28a माइनस 4 8 जा 30b माइनस 1। अब हमको एक ऐसा नंबर लेना है जो इसमें फिट हो जाए। ये क्वेश्चंस था हमारा, यही यहाँ पे किया गया है। 7 वहाँ पे हमने 7a माइनस 8b माना था, 7a माइनस 8b इज इक्वल्स टू 1 माना था ये। अब इसमें हिट ट्रायल से हमको a और b पता करना है, तो हम a की ये 7 के की अगर हम वैल्यू 1 रखते हैं, तो 7 माइनस 8m इज इक्वल्स टू 1, तो 6 इज इक्वल्स टू 8m। तो m नॉट है इंटीजर, इंटीजर नहीं आएगा। अगर हम ऐसे k की वैल्यू 2 रखेंगे, तो 7 इंटू 2 माइनस 8m इज इक्वल्स टू 1।
तो ये हो गया 14, 14 में से ये 1 गया 13, 13 इज इक्वल्स टू 8m। m भी यहाँ पे m नॉट इंटीजर। इसी प्रकार से हम जब रखते जाएंगे तो हम जैसे 5 रखेंगे तो ये 7 इंटू 5 माइनस 8m इज इक्वल्स टू 1। तो ये 35 माइनस 1 4 इज इक्वल्स टू 8m। m इज इक्वल्स टू 34। m इज इक्वल्स टू 5 रखने पे भी ये इंटीजर नहीं आ रहा है ना, फुल डिवाइड नहीं आ रहा। अब हम जरा k को 7 रखते हैं तो 7 इंटू 7 माइनस 8m इज इक्वल्स टू 1। तो ये 49 माइनस 48 148 इज इक्वल्स टू 8m। तो m इज इक्वल्स टू 6। मतलब यदि हम k की वैल्यू क्या रखें, 6 रखें, k की वैल्यू यदि हम k की वैल्यू 7 रखें तो m हमको एक इंटीजर मिल जाता है। इंटीजर एक मतलब पूर्णांक नंबर मिल जाता है, m एक इंटीजर मिल जाता है। तो एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगी। तो अब हमारा हमने क्या रखा था यहाँ पे, k इज इक्वल्स टू 7 और m इज इक्वल्स टू 6 आ गया था। तो n इज इक्वल्स टू उन्होंने क्या माना था 28 k प्लस 8, 28 इंटू 7 प्लस 8। तो ये 196 प्लस 8 इज इक्वल्स टू 204। n इज इक्वल्स टू 204, दैट विल बी द नंबर। ये आपको कल मैंने समझाया था। ठीक है स्टूडेंट, देखिए आप क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करवा रहा हूँ, आपको घर पे जाके प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। यहाँ से धीरे धीरे फंडामेंटल्स बनेंगे आपके, तो आप जेई के क्वेश्चंस भी सॉल्व कर पाएंगे। दीज आर दी फंडामेंटल्स। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर। एक स्मॉलेस्ट नंबर हमको पता करना है, यदि हम उसमें 17 बढ़ा दें, मतलब अभी n है और यदि हम 17 बढ़ा दें तो वो डिविजिबल हो जाएगा, मतलब अभी उससे 17 कम होगा। किससे? 468 से भी डिवाइड हो रहा है और किससे डिवाइड हो रहा है? 520 से भी डिवाइड हो रहा है। तो इन दोनों का एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ निकालने के बाद डिविजिबल बाय 468 है ना, तो फिर आगे करके उसमें 17 ऐड कर देंगे। ठीक है, यहाँ तक कल हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। ठीक, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर। सबसे नंबर का ना 4 डिजिट का 24 36 तीनों से एग्जैक्टली डिविजिबल हो ऐसा नंबर्स हमको पता करना है। ठीक है, तो एक बड़ा से बड़ा हमको नंबर देखना है, तो बड़ा से बड़ा नंबर कहाँ से निकलेगा? एलसीएम से निकलेगा। तो फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट। 4 डिजिट का एक बड़ा से बड़ा नंबर पता करना है जो कि 15, 24 एंड 36 से क्या हो? 15, 24
एंड 36 से क्या हो, डिविजिबल हो, है ना। और वो नंबर पता करना है, तो क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। लीजिए 2 से डिवाइड करेंगे, 15, 1 जा 2, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, फिर 3 से डिवाइड करेंगे, फिर 3 से डिवाइड करेंगे, फिर 5 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो एलसीएम कितना आएगा, 5 इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 2 का क्यूब, 5 इंटू 3 का स्क्वायर ना 2 का, um, 360, मतलब 360 एक ऐसा नंबर है को यदि हम 360 को से 4 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर क्या होगा, इससे बड़ा तो कोई नंबर हो नहीं सकता है, तो 4 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर ये होगा। सबसे छोटा नंबर क्या होता है एग्जाम्पल, सबसे छोटा, तो सबसे बड़ा नंबर ये है जब इसको हम किससे डिवाइड करेंगे, इसको किससे 360 से डिवाइड करेंगे, कितनी बार जाएगा, 360 से कितनी बार जाएगा, 2 टाइम्स जा रहा है, तो कितना हो गया, 720, 9, ये कितना बचा, अब कितनी बार जाएगा, 7 टाइम्स जाएगा। ठीक है, 27 पॉइंट कुछ आएगा, तो मतलब 27 टाइम्स जा रहा है, तो यदि हम वो हमको सबसे बड़ा से बड़ा नंबर करना है, तो 27 इंटू 360 का यदि मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो आंसर आएगा आप लोग कैलकुलेट कीजिएगा, 9720 आता है। तो ये नंबर्स जो है एग्जैक्टली डिविजिबल होगा, 4 डिजिट का नंबर है विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल। डिविजिबल निकालना, 15 15 24 36 से हम यदि डिवाइड करें तो उसका हम एक कॉमन निकाल लेते हैं एलसीएम। ठीक है, किसी के दिमाग में ये तो नहीं आ रहा है कि 15, 24 और 36 का एचसीएफ क्यों नहीं लिया, ये तो क्लियर है ना, क्योंकि हमको कॉमन चाहिए, सबसे बड़ा नंबर चाहिए, है ना। ये हमने सॉल्यूशन है, इसका एलसीएम निकाला 15, 24, 36 का, और जब सबसे बड़ा डिजिट का नंबर 444 टाइम्स 9 36 से डिवाइड किया तो कितना आ गया 27, और इस 27 को यदि हम ये वापस 360 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको सबसे बड़ा नंबर मिल जाएगा 9720। ठीक है, समझ में आ गया, गेटिंग ओके, क्लियर। फाइंड द 4 डिजिट नंबर, 4 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर हमको क्या करना है, पता करना है, किससे डिवाइडेड हो, व्हेन डिवाइडेड बाय 4, 7 और 13, तो रिमाइंडर क्या छोड़े 3, मतलब हमारा एक 4 डिजिट का नंबर है ये, और इसमें से रिमाइंडर क्या 3 बच जाए हमारा। ठीक है, और इसका अगर हम एलसीएम ले लें, इनका एलसीएम ऑफ कितना 4, 7 एंड 13, तो वो नंबर हमको मिल जाएगा, तो लीजिएगा 4, 7, 13 का एलसीएम, तो ये तो दीज आर दी प्राइम नंबर्स, कुछ नहीं, तो एलसीएम लेने के लिए तो 4 इंटू 7 इंटू 13 करना पड़ेगा। कितना आएगा आंसर 4, 7 इंटू 13 का, 7 टू या 13, 13, फिर इसका कितना आएगा,
इसका आंसर कितना आएगा? 364। 364 इसका आंसर आएगा, है ना। फिर बस कितने बार जाएगा? 2 टाइम्स जाएगा। कितना आएगा यहाँ पे? 7 2 8, कितना बचा? 2 7 1 9 लिया। कितने टाइम जाएगा? 7 टाइम्स। 2 5 4 8। तो अब ये 27 मल्टीप्लाई यदि हम कितना करें, ये कितना आ रहा था? 364। 364 तो कितना आएगा? 9828। और यदि हम इसमें प्लस कर दें 3 तो वो हमारा नंबर मिल जाएगा, क्योंकि हमको यहाँ पे देखा था, हमने क्या देखा था? 3 जो है वो करना है। ठीक है। And leaves the remainder 3 when divided by 4 7 13, then फिर ये अगला क्वेश्चन है, फाइंड द लिस्ट नंबर। एक सबसे छोटा लिस्ट नंबर हमको पता करना है, विच शुड बी एडेड टू 497 में ऐड करें तो सम जो है एग्जैक्टली डिविजिबल हो 5643 से। ये नंबर हम ऐड करें किसी नंबर में, मतलब ये नंबर इतना कम पड़ रहा होगा उस नंबर से, x माइनस 2497 कम पड़ रहा होगा, तभी तो एग्जैक्टली डिविजिबल हो। किससे डिविजिबल हो? एलसीएम ऑफ 5643 से। ठीक है, करो तो भाई इसको थोड़ा सा आप लोग करके दिखाओ जरा। 2 मिनट, 2 मिनट का वो दे रहे हैं, करो। हुआ? किसी का आया आंसर? आया किसी का आंसर? फाइंड द लिस्ट। एक सबसे छोटे से छोटा नंबर पता करना है जो कि 2497 में ऐड करें। 2497 में वो नंबर ऐड करें तो हमें जो है फाइंड द लिस्ट नंबर, एक छोटे से छोटा नंबर पता करना है जो कि 2497 में ऐड किया जाए। इस 2497 से कम होगा, ये उल्टा लिखा है। 2497 में एक ऐसा कोई नंबर ऐड करना है, मतलब ये कम पड़ रहा है एक नंबर, इसका एक एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम निकालो, 5643, 3 का 5, 3 2 जा 6, 4 3 1 जा 3, 2 5 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 और 2 5 1 2 1 जा 2, 1 और 5, ये 10 इंटू 60 आया। अब इस 60 से यदि हम इसमें डिवाइड कर दें तो जो रिमाइंडर हमको मिलेगा, क्या मिलेगा?
रिमाइंडर। उस रिमाइंडर को यदि हम इसमें ऐड कर दें तो ये जो है इसके एलसीएम से ये कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। करो 60 डिवाइडेड टू 4। देखो क्लास में ही चीज़ें तुरंत सॉल्व किया करो तो ठीक है, नहीं तो फिर कोई मतलब नहीं है ना। ये 9, ये 97, ये 37, ये 37 आदि जो है 37 रिमाइंडर बच रहा है। ठीक है, ये है। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर। इसमें सबसे बड़ा से बड़ा नंबर हमको पता करना है। दैट विल डिवाइड 43, 91, 183। रिमाइंडर जो है हर एक केस में सेम आए। कीजिए इसको। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 43, 91 एंड 183। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर। एक बड़ा से बड़ा नंबर हमको चाहिए जो डिवाइड करे फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर। एक बड़ा से बड़ा नंबर चाहिए जो कि डिवाइड करे किसको, एक बड़े से बड़ा नंबर चाहिए जो कि 43, 91, 183 को जो है रिमाइंडर सेम छोड़े। तो क्या करें, इनके बीच का हमको डिफरेंस लेना पड़ेगा। डिफरेंस कितना, 91 माइनस 43 एंड 183 माइनस 43 एंड 91 में से 43 हो गया 183 और 183 माइनस 91। तो 183 ये कितना हुआ 8। ये 48 बचा। ये कितना बचा 140 और ये कितना बचा 92। कितना बचा 92। फिर क्या करेंगे दोस्त, इसके आगे इन तीनों नंबर्स का जो है यदि हम डिवाइड कर दें, यदि हम इनको क्या करें डिवाइड करें, ठीक है, तो हमको क्या है रिमाइंडर सेम चाहिए। नंबर है डिवाइड करके देखो, इन नंबर्स को यदि हम डिवाइड करें तो हमको क्या चाहिए सेम रिमाइंडर चाहिए। इनका मतलब क्या चाहिए, कॉमन मल्टीपल चाहिए। क्या चाहिए, एक
कॉमन क्या चाहिए, कॉमन मल्टीपल चाहिए, HCF चाहिए। फोर्टी एट 140 92 HCF निकालिए। 2 या 4 2 4 या 8 2 1 या 2 48 का कहता है 3 इंटू 4। यदि हम 4 से डिवाइड करें, यदि हम 4 से डिवाइड करें तो हमको वो मिल जाएगा। देखिए वही सॉल्यूशंस लिखा है, एक नंबर जो है सेम रिमाइंडर छोड़ता है तो डिफरेंस ऑफ द नंबर, जैसे इसका रिवर्स चेक कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फाइंड द लीस्ट नंबर, एक सबसे छोटा नंबर पता करना है। विच वन डिवाइडेड बाय, कितने से डिवाइड करें, 20 20 25 20 35 40 से, रिमाइंडर कितना छोड़े। ऐसा लिख सकते हैं, 20 से डिवाइडेड कर रहे हैं, x कोई नंबर है, 14 बच रहा है, x माइनस 14 इज इक्वल्स टू 20 ये लिख सकते हैं, x माइनस 14 इज इक्वल्स टू 20 ये लिख सकते हैं। मतलब कोई भी एक नंबर है n माइनस 14 क्या होगा, डिविजिबल होगा 20 से।
ऐसे लिख सकते हैं कि n-14, n-19 35 से n-29 35 से n-34 40 से डिविजिबल हो। अब इनका एक नंबर चाहिए, तो इनका क्या करना पड़ेगा, एक एलसीएम निकालिए। 20, 25, 35, 40 का एलसीएम निकालिए। किसी का आया आंसर? 2 1 0, 25, 35, 20, 2 5 10, 25, 35, 10, 2 5, 25, 35, 10, 5, this 6 7। तो ये यहाँ पे कितना आएगा, 1400। वही चीज लिखी है, n mod 2019 14। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक सेमिनार है, द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट इन हिंदी इंग्लिश। हिंदी के पार्टिसिपेंट कितने हैं? 60 पार्टिसिपेंट हैं। इंग्लिश के पार्टिसिपेंट कितने हैं? 84 हैं। और मैथ्स के पार्टिसिपेंट 108। फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रूम रिक्वायर्ड। कम से कम रूम चाहिए इफ इन ईच रूम सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट, सेम नंबर बेड हैं। तो इनका क्या चाहिए पड़ेगा हमको? HCF, है ना भाई। सेम नंबर, इस रूम में भी सेम बेड हैं, इस रूम में भी सेम बेड हैं, इस रूम में भी सेम बेड हैं। एक ऐसा कॉमन नंबर चाहिए जो सब नंबर को डिवाइड कर। तो 60 को हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, मतलब HCF लेना है हमको इन तीनों नंबर का। HCF लेंगे तो इसके फैक्टर निकालेंगे, 2 3 जैसे।
तो 84 का भी प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालते 2 का स्क्वायर ही इन सब में कॉमन है, तो इनका HCF कितना होगा 2 का स्क्वायर। तो आदि हम मतलब ये 4 आदि 4 नंबर ऑफ वो बैठाएं। 2 का स्क्वायर और भी तो कॉमन है। 2 का स्क्वायर नहीं, इसमें देखिए 2 का स्क्वायर कॉमन है और 3 कॉमन है। 2 का स्क्वायर और 3 कॉमन है, तो ये आएगा 12। मतलब 12 नंबर ऑफ स्टूडेंट अगर हम हर कमरे में बैठा हैं तो मैक्सिमम नंबर ऑफ 12 स्टूडेंट ही बैठा सकते हैं एक कमरे में, तभी हमारा वो जोड़ा बनेगा। अब 12 को 60 84 108 है, 60 है, 60 किसका है 60 हिंदी का है, हिंदी का कितना है 60, और साइंस का कितना है साइंस का है 84, और मैथ्स का कितना है 108 108। 12 बैठाने हैं। 12 इसमें बैठेंगे तो 5 आएगा, इसके लिए 7 रूम चाहिए, इसके लिए 9 रूम चाहिए। कितने रूम चाहिए टोटल 7 प्लस 5 कितने हो जाएंगे 12, 12 प्लस 9 21। ठीक है, ये लीजिए, दिस इज द आंसर। सॉल्यूशन से नोट कर लीजिए। थ्री सेट्स ऑफ इंग्लिश मैथ साइंस बुक हैं, वही सेम चीज़ है। इंग्लिश की कितनी है 36, मैथ की कितनी है 240, और इन तीनों बुक को हम क्या करें स्ट्रैक करना है एक बुक स्टोर में। तो इनका एक HCF लेना पड़ेगा। इनका HCF लेने के बाद जो एस आएगा एक्स सपोज जेड आया, उसको इनसे डिवाइड करेंगे। तो हाउ मैनी कितने नंबर ऑफ स्टैक्स लगेंगे, वो एडिशंस जो है इनको तीनों को जब ऐड करेंगे तो दैट विल बी द फाइनल आंसर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कीजिए भाई, निकालिए किसका आंसर आ रहा है। फाइंड HCF।
सॉल्व कीजिए। आया किसी का आंसर आया भाई? निकालिए। 336 के प्राइम फैक्टराइजेशन कितने होंगे? 336 का 2 to the power 4 3 इंटू 7 और 240 के कितने होंगे प्राइम फैक्टराइजेशन? 2 to the power 4 3 इंटू 5। 96 से प्राइम फैक्टराइजेशन होंगे 2 to the power 5 इंटू 3। तो इनमें हाईएस्ट कॉमन क्या है? 2 to the power 4 तो ये कॉमन है, HCF 2 to the power 4 और ये 3। 40 मतलब 48 स्टेप चाहिए, है ना? वो चीज़ हो जाएगी 48 स्टेप और उसको डिवाइड किया तो बस आंसर। 3 पीसेस ऑफ टिम्बर हैं। टिम्बर के पीस कितने हैं? 42 सेंटीमीटर, 42 मीटर, 49 मीटर एंड 60 मीटर। एक अलग अलग लेंथ में, इसको यहाँ पे लेंथ में लगाना है, इसको यहाँ पे, इसको, तो वही सेम चीज़ है यार, सेम टाइप का क्वेश्चन है। इनका हम क्या लेंगे? HCF। जो HCF आएगा, सपोज दैट x आएगा, उसको इनसे डिवाइड करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ प्लैंक निकल आएंगे। टोटल नंबर ऑफ प्लैंक निकल आएंगे, है ना? करो। ठीक है, 42 को क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 3 इंटू 7। 49 को क्या लिख सकते हैं? 7 इंटू 7। और 63 को क्या लिख सकते हैं? 7 इंटू 3 का स्क्वायर। 7 7 तो कॉमन है, तो 7 प्लैंक। तो 42 में जब 7 से डिवाइड करेंगे, इसमें 7 से, इसमें से 6, इसमें 7 9। 9 + 7 16, 16 + 6 9 + 7 16, 16 + 6 22। मीटर, 8 मीटर एंड 85 सेंटीमीटर। तो 7 मीटर हो गया 700, 8 मीटर 800 प्लस 85, तो 885 हो गया। और 12 मीटर 95 सेंटीमीटर, तो 1200 प्लस 95, तो 1295। ये तो इसका जब हम HCF निकाल देंगे तो ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ आ जाएगी। निकालिए HCF इसका निकालिए आप लोग, बताइए। निकाल दिया, ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही है। 35।
फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट होम 1001 पेन्स हैं और 910 पेंसिल हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड इन सच अ वे, एक उसमें डिस्ट्रीब्यूट करनी है, दैट वही है, इन दोनों का फिर से एचसीएफ निकालिए आप, 101 का और 910, एचसीएफ निकालो और वो आंसर आ जाएगा, जो कॉमन आएगा वो उतने नंबर ऑफ पेन एंड पेंसिल कॉमन दे सकते हैं। दिस इज द सॉल्यूशन। सिंपल टाइप्स के क्वेश्चन हैं तो ठीक है। इस क्वेश्चन को आप लोग स्वयं से सॉल्व कीजिएगा। फाइंड द नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स, एक मैं समझा देता हूँ, एक रूम है, रूम कितना है, 15 मीटर एंड 17 सेंटीमीटर लॉन्ग है, तो इसको तो पहले सेंटीमीटर में चेंज कर लीजिए पूरा, है ना। ये इसकी लेंथ हो गई, इसकी विड्थ कितनी है, 9 मीटर एंड 2 सेंटीमीटर, ये विड्थ हो गई। इसको जो है एरिया निकाल लेंगे आप, ठीक है, और इन दोनों का एचसीएफ निकालेंगे, इन दोनों का एचसीएफ निकालेंगे तो जो कॉमन आएगा वो कॉमन से एरिया में डिवाइड कर देंगे, नंबर ऑफ टाइल्स निकल आएगी। एक कॉमन टाइल्स की साइज चाहिए इसमें, ये कितनी कॉमन टाइल्स, कितनी टाइल्स इसमें लग पाएंगे, तो एक कॉमन टाइल्स इन दोनों का एचसीएफ निकाल लेंगे तो बड़ी से बड़ी टाइल्स की साइज आ जाएगी। ठीक है, ओके।